हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम UP SSC फॉरेस्ट गार्ड को ही टारगेट करते तैयारी करा रहे हैं। ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है शाम को 7 बजे। इससे पहले हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है 6 बजे। टाइमिंग आपको पता ही होगी। सुबह मॉर्निंग में होता है टॉपिक वाइज हिंदी 8 बजे, दोपहर 12 बजे GS और शाम को 8 बजे UPG की क्लास होती है। तो कोई सी भी क्लास आपको छोड़नी नहीं है। सारी क्लासेस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारा रीजनिंग का है। तो अपने पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी क्लासेस की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ज्वाइन कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, क्लिक कीजिए, सीधे टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे, वहां पर ज्वाइन कर लेना है। तो कब बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। जैसे 85 और 42 से रिलेशन है, वैसे ही 139 का क्वेश्चन मार्क से रिलेशन होगा। तो पहले 185 और 42 का रिलेशन देख लीजिए। तो लगभग लगभग आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे 85 के हाफ 42 है, मतलब आधा आधा सा लग रहा होगा। तो 85 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो ये बचेगा 84। 84 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा आपका 42। ठीक है। उसी सेम इसी वे में, मतलब सेम तरीके से 139 में से अगर आप 1 माइनस करते हो तो आपका 138 बचेगा, और इसको 2 से डिवाइड करने पर ये बचेगा आपका 69। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 62। बताना इसमें 6 to 4 जिस तरह से 4 to 6 से रिलेटेड है, उसी तरह से 7 4 5 और यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए, आपको देख रहे होंगे जैसे 6 2 4, तो इसको ना उल्टे क्रम में लिख दिया। लास्ट वाला सबसे पहले 4 2 6, मतलब 6 2 4 को इधर से और इधर को उल्टा कर दिया इसका। आप देख सकते हो उसी तरीके से 5 4 7 हो जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी C, 5 4 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता। बताना है 3 सेम है और 1 अलग है, भिन्न बताना है। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष ज्ञान, पहचान जिसको तत्वदर्शिता ही बोला गया है, विचक्षणता यानी विवेक, और कटाक्ष कपटपूर्ण संकेत। तो प्रत्यक्ष ज्ञान, पहचान और विचक्षणता ये किसी भी मनुष्य के सभी ये ज्ञान को दर्शाते हैं। और जबकि ये जो है कटाक्ष, ये दर्शाता है द्वेष भावना को। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आकृति बतानी है कि ये जिस वे में चल रही है उसी हिसाब से यहाँ पर नेक्स्ट क्या बनेगी आकृति। तो देखिए, पहले ये कोई आकृति दी हुई है, इसको आप ईंट या चौका मान सकते हो। देख लीजिए, साइड से अगर खड़ा करोगे तो इस तरह से दिखिए। या बुक मान लीजिए, हमारी अलमारी में कोई बुक रखी है तो वो साइड से दिख रही है। फिर ये एक बुक उससे लगा के रख दी, ठीक है। फिर यहाँ पर लगी हुई है, फिर एक उसके बीच में लगा दी। अब इसी तरह से देखना है, एक यहाँ एक यहाँ, तो नेक्स्ट में क्या आने वाला है। तो देख लीजिए, प्रत्येक बार एक एक रेखा बढ़ रही है आपकी। सबसे पहले सिंगल थी, उसके बाद एक रेखा बढ़ी, उसके बाद 2 रेखा, इसके बाद एक और रेखा बढ़ाने पर कितनी हो जाएंगी? 3। यहाँ पर 2 बची हैं, बीच वाला गायब। यहाँ पर देखिए, बीच वाली है तो, लेकिन इधर को दे रखे इस साइड को, लेकिन इस साइड होनी चाहिए। इसमें भी एक कम है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा आपका? C। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से आपको फटाफट एग्जाम में करना है, देखते ही समझ जाना है कि हाँ क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। 17 12 18 11। फिर देखिए, आपको दिख रहा होगा पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या। 17 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 18। अब यहीं देख लिए, ये -1, फिर से -1, इधर वाली में +1 हो रहा है और नीचे वाली में -1। ऊपर वाली से यहाँ जाएंगे तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर +1 करने पर होगा हमारा 19। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 1 मई को मंगलवार है तो 1 जून को क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि प्रत्येक 7 दिन बाद, यानी कि जैसे 1 मई यानी 1 मई को हमारा ट्यूसडे है, इसमें 7 ऐड करने पर, यानी 7 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 8। 8 को भी ट्यूसडे, यानी कि 7वें दिन बाद सेम डे होता है, फिर से वही दिन। अब देखिए, अगर आप 8 में 7 जोड़ोगे
15, 15 में 7 जोड़ा 22, 22 में 7 जोड़ा 29, तो हम आ गए 29 पे। तो 29 क्या हुआ हमारा, ट्यूसडे होगा। अब देख रहे हैं कि हमारा जो है किस महीने की बात चल रही है, मई की। मई कितने का होता है, तो मई होता है हमारा 31 का। तो कितने दिन बचे, 30, 31, 2 दिन बीच में, तो 2 दिन के बाद यानी 1 तारीख को बताना है। तो मंगल, 1 हो गया बुधवार, और 31 का हो गया बृहस्पतिवार, और 1 तारीख को हो गया शुक्रवार। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, वरना आप देख सकते हो कि 31 को 7 से भाग देने पर जितने दिन बचते हो उसको ऐड करके भी निकाल सकते हो बहुत जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल और एम बहनें हैं। अब यहाँ पर बना लीजिए एल, और ये इसकी सिस्टर हो गई, दोनों की दोनों बहनें हैं। पी जो है वो एल का हस्बैंड है, तो इक्वल कर देंगे इसको, पी एल का हस्बैंड हो गया। ओ एम का पति है, तो यहाँ पर इक्वल हो गया, ओ हो गया। यहाँ पर प्लस से हमारा मतलब है कि प्लस पुरुष है और माइनस ये महिला के लिए लगाया गया है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बना लेता हूँ वो। ठीक है, ये मैंने बना लिया है। अब आगे पढ़ते हैं। ओ एम का पति है, यहाँ पर हो गया। क्यू एम और ओ का पुत्र है, तो ये देखिए क्यू ओ और एम का पुत्र, तो ये भी प्लस यानी कि पुल्लिंग मेल है। ओ का पुत्र है। एल और क्यू का संबंध बताना है कि एल और क्यू का क्या संबंध है। तो देखिए ये एल है और ये क्यू है, तो ये कौन हुई, क्यू की माँ, और क्यू की माँ की बहन क्या हुई, मौसी। ठीक, तो यहाँ पर मौसी तो ऑप्शन में है नहीं, बचा कौन, भांजा। अब देखिए प्लस से हमारा ये मतलब है, अगर यहाँ पर भांजी भी दिया होता बाई चांस ऑप्शन में, तो आप कंफ्यूज हो जाते कि हमारा वो क्या था, मेल था या फीमेल। तो इसलिए प्लस से हम मेल करते हैं और माइनस से फीमेल। ठीक है, आप भी इसी तरह से कर सकते हो या आपको जो सुविधा लगे उस हिसाब से। तो मौसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन एल और क्यू तो हमारा बचा भांजा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्वेश्चन। एस का अर्थ है माइनस, क्यू का अर्थ है गुणा, आर का अर्थ है भाग, और पी का अर्थ है प्लस। अब मैंने आपको बताया था कैसे कैसे करना है। आपको ये दोबारा ना लिख करके जहाँ पर पी दिया गया है सबसे पहले देख लेते हैं, भाग करनी होती है हमको। तो आर का, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। सबसे पहले देख लीजिए पी, पी का अर्थ है प्लस, तो पी के स्थान पर आपने प्लस लिख लिया। उसके बाद है आर, आर का अर्थ क्या है, डिवाइड। जहाँ पर ये समीकरण दी हुई है उसके नीचे ही बना लेते हैं, इससे आपका कभी भी गलत नहीं होगा। क्यू का अर्थ मल्टीप्लाई, और एस का अर्थ क्या है, माइनस। तो सबसे पहले हमारी क्या होती है, सबसे पहले होती है हमारी डिवाइड। देखिए 45 को 2 से डिवाइड करना है, तो देखिए 45 के अपॉन में 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2, ये आपकी समीकरण बनेगी। आप भी बना करके देख सकते हो। 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा क्या आपका 1 + 45। इसके बाद आपका क्या कट गया, ये 2 कट गया। ठीक है, बचा क्या, एस के चिन्ह था हमारा माइनस, तो -4 यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो देखिए 45 में से 4 गए, कितने बचे, 41, और 41 और प्लस 42। आप इस तरह से भी कर सकते हो, डायरेक्ट सबसे पहले भाग करके उससे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप भाग करोगे सीधे सीधे तो आपको पॉइंट में भाग करनी पड़ेगी, और इस तरह से लिख के करोगे तो यहाँ पर देखिए ये इससे कट जाएगा सीधा सीधा, तो कोई भी पॉइंट्स का खेल नहीं बचेगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो आपका राइट आंसर बी हो गया 42। अब बताना है सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है इनको। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या आएगा। तो 3 ऑप्शन 5 से स्टार्ट हो रहे हैं और 1 ऑप्शन 4 से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि देख लेते ओहो 3 में मतलब 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा 5 ही आएगा पहले। फिर देखते हैं दूसरे में 2 ज़्यादा आ रहे हैं, तो 2 मतलब सी ऑप्शन हो गया। लेकिन अभी आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि राइट आंसर कौन सा होने वाला है, उन बच्चों का ठीक होता है या आप लोगों का ठीक होता है। तो हमारा सबसे पहले आएगा प्रस्तावना। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। जितने भी बच्चे ये सोच के करते हैं कि 3 में मतलब 5 3 में आ रहा है या सबसे ज़्यादा 5 से आ रहा है, तो मतलब 5 से ही स्टार्ट होगा, सीधे सीधा आंसर गलत हो गया। हमारा एक ही ऑप्शन इस तरह का दिया, इतना ईजी। अगर आपको एक भी पता था, प्रस्तावना पता था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद विषय सूची, उसके बाद भूमिका, फिर अध्याय, और उसके बाद संदर्भ सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। देखिए जिस तरह से 24 और 15 से 93 बना है,
उसी तरह से 17 और 32 से 94। इसी तरह से बताना है कि इस समीकरण को उसी प्रकार से हल कीजिए जिस प्रकार से ये हुई है, और राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 और 4 इनको ऐड करते हैं, बनता है हमारा 9। फिर 1 और 2 इन दोनों को ऐड किया, क्या बना 93। देख लेते हैं अगले में भी यही लग रहा है क्या, 2 और 7, 7 2 9 और 3 और 1 4, 94। उसी तरह से इसको बनाना है 4 1 5 और 4 3 7 यानी 57। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ घनों को चित्र में दिखाए गए अनुसार व्यवस्थित किया गया है, कितने घन दिखाई नहीं दे रहे हैं ये बताना है। कुछ दिखाई दे रहे हैं और कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो बताइए कि कितने घन हमारे दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर गिन लेंगे, जैसे कि ये आपको दिख रहे हैं कि ये यहाँ पर 4 घन दिए हुए हैं, इसी तरह से 4 इसके नीचे और 2 ये रहे। आप इनको ऐसे करके गिन सकते हो। तो ये कितने हो जाएंगे आपके 4, और यहाँ पर भी 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, यहाँ तक के हमारे हो गए 16 घन। इसी तरह से आप आगे गिनोगे, ठीक है। तो 16 इनको काउंट कर लिया हमने। इसी तरह से देखो 4 ये रहे आपके, 4 ये रहे और 4 ये रहे, तो ये कितने हो गए 12, और 4 रहे आपके ये, तो कितने हो गए आपके 16 और 4 20 और 12 30 जो थे हमारे, ये हो गए टोटल घन। अब देख लेना कि कितने घन हमारे दिख रहे हैं। हमने जो इनके पीछे थे और जो इनके पीछे, मतलब सारे के सारे ऐड कर लिए, हमारे 32 हो गए। और जितने हमारे दिख रहे हैं, अब दिखने वाले कितने हैं देख लीजिए, गिन यहाँ पर आप काउंटिंग कर लेना। और 22 घन हमारे दिख रहे हैं, तो कितने बचे न दिखने वाले, कितने बचे, तो यहाँ पर बचे 10 घन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इनको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द के अक्षर से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो देख लेना, एडोल स्कैंट दिया है, तो इसमें कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं। अब देख लीजिए, एनक्लोज, एनक्लोज बन जाएगा। डोनेट, डोनेट भी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए एस सीक्रेट दिया है, SECRET। अब आपको देखना कौन सा वर्ड नहीं आ रहा, आर। एडोल स्कैंट में कहीं भी आर नहीं है, तो सीक्रेट नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए अब आप देख लेना, यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि नेक्स्ट आकृति हमारी कौन सी होने वाली है। इन 4 में से ये जो दी गई हैं नीचे उत्तर आकृतियाँ, इनमें से एक आकृति आने वाली है आपकी, तो जल्दी से बताना है आपको। यहाँ पर देखिए प्लस और ये गोल वाला दिया है, और इसको फिर पलट दिया। सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए, ये जो 2 डंडे हैं पहले ऊपर गए फिर इधर आए, तो इस बार ये होंगे नीचे की साइड। इस तरह से कुछ आपकी आकृति बनेगी। तो देख लीजिए कौन से में दी गई है, इस तरह का कोई भी नहीं दिया गया है। अब दूसरा मैच देखना है कि हमारा किस तरह से और बन सकती है। अब आपको देखना है, देखिए यहाँ पर ये नीचे है और यहाँ पर हो गया ऊपर। अब ये इधर है, तो आपका अब आ जाएगा ये इधर, तो ये इस तरह से कुछ बन जाएगी क्या। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों में इस तरह से बनाई गई है, तो यही हमारा लॉजिक काम करेगा। बस देख लेना है क्या, प्लस नीचे था और ऊपर 0, यहाँ पर आ गया 0 और ये त्रिभुज बदल गया। तो त्रिभुज किसकी जगह पर आया है, प्लस की जगह पर। तो अब देख लीजिए 0 यहाँ पर है तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस है तो प्लस हो जाएगा त्रिभुज। लेकिन इसमें हमारा ये वाला भी देख लेना है कि ये त्रिभुज इसमें इधर को दिया है और इसमें त्रिभुज इधर को, दोनों में त्रिभुज दे रखा है। बस ध्यान ये रखना है कि किस साइड को, तो जिस साइड को हमारे इसकी टांगे हैं उस साइड को त्रिभुज का मुंह जाना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 और 76 में बताना है कथन और निष्कर्ष। कथन पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, पहले यहीं से कर लीजिए। एग्जाम्पल आपके ऑप्शन आपके यही होने वाले हैं कि पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो केवल लक्ष्य काफ़ी नहीं है, हमें निशाना लगाना चाहिए। कह रहा कि सिर्फ लक्ष्य काफ़ी नहीं है, हमें निशाना भी लगाना चाहिए। दूसरा, प्रसाद पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है, तो प्रसाद को पहला स्थान प्राप्त करना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है
प्रसाद का लक्ष्य स्पष्ट है। इसका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। लक्ष्य क्या है कि वह पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है, तो लक्ष्य तो उसका सीधे सीधे है। जैसे आपका लक्ष्य क्या है, फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी लेना, तो आपका लक्ष्य तो निश्चित है, देर है निशाना लगाने की, पहला तो सही हो गया। प्रसाद ने लक्ष्य पर निशाना लगा दिया है, तो क्या आपने निशाना लगा दिया है? अभी तक सिर्फ आपका लक्ष्य है नौकरी पाना, फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन, लेकिन जब एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो निशाना लगा कैसे दिया? तो अभी निशाना नहीं लगा है, सिर्फ उसको प्रथम स्थान प्राप्त करना है। कहीं नहीं बताया गया कि उसने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है, तो सिर्फ एक ऑप्शन सही होगा, पहला वाला। तो केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दुकान में बेचे जाने वाले सभी रेडियो उच्च स्तर के हैं। दूसरा, उस दुकान में सभी मर्फी रेडियो बेचे जाते हैं। तो देखिए, दुकान में जितने भी रेडियो बेचे जा रहे हैं वो सभी मर्फी हैं, और जितने भी बेचे जा रहे हैं वो उच्च स्तर के हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि मर्फी के जो रेडियो हैं वो हमारे उच्च स्तर के रेडियो हैं। 4 दिए गए हैं, इसमें निष्कर्ष आपको बताना है कि कौन कौन से सही हैं। तो देख लीजिए, पहला निष्कर्ष पढ़ते हैं। उच्च स्तर के सभी रेडियो मर्फी कंपनी द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, बताया गया है कि मर्फी के रेडियो उच्च स्तर के होते हैं, लेकिन उच्च स्तर के सभी रेडियो मर्फी कंपनी के हैं, ऐसा नहीं है। उच्च स्तर के रेडियो और भी कंपनी के हैं, हालांकि मर्फी के रेडियो उच्च स्तर के हैं, लेकिन सभी उच्च स्तर के रेडियो मर्फी के नहीं होते, और भी कंपनी हैं। पहला गलत, कुछ मर्फी रेडियो उच्च स्तर के होते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया सभी मर्फी रेडियो बेचे जा रहे हैं दुकान में, सभी के सभी हमारे उच्च स्तर के हैं। तो जब सारे के उच्च स्तर के हैं तो कुछ तो खुद से ही खुद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। कोई भी मर्फी रेडियो उच्च स्तर का नहीं होता, गलत बात, होते हैं, यहाँ पर बताया गया है। उच्च स्तर के मर्फी रेडियो उस दुकान में बेचे जाते हैं। तो केवल आपका दूसरा और चौथा सही होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ऑप्शन बी। अगर ये भी गलत करोगे तो इससे तो बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं, फिर कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, टैलेंट को एक कूट भाषा में ये लिखा गया है लेटेंट। ये क्वेश्चन हमारा पिछली क्लास में भी था, रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए। तो देखिए, बीच में से इसको तोड़ दिया गया है LAT, और फिर सीधे सीधे लिख दिया गया है। इसी तरह से OXE, फिर आ जाएगा TIC, OXE TIC, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से तो लिख दिया, आधा 3 अक्षर घुमा दिए, बाकी के सीधे सीधे। इसी तरह से 3 अक्षर घुमा दिए, बाकी के सीधे सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई आदमी एक स्थान से चलना स्टार्ट करता है, मान लीजिए उसका स्थान, कलर चेंज करता हूँ, ये रहा, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। देखते हैं किस दिशा में जा रहा है। 8 किलोमीटर उत्तर की ओर। ये लीजिए, हमारा उत्तर इधर है, हमने तो इधर को चला दिया। वैसे हालांकि ऊपर की साइड, हर कोई ऊपर की साइड मानता है कि उत्तर ऊपर की साइड होता है, लेकिन मैं जो क्वेश्चन करता हूँ, जिस दिशा में जो दिशा है उसी दिशा में उसको चलाता हूँ। ये मेरे लिए ईजी है, बाकी जो आपको आसान लगे उस तरह से आप कर सकते हो। मेरे लिए तो यही है, मैं तो इसी तरह से करता हूँ, बाकी आप कर लेना। तो ये हमारा 8 किलोमीटर उत्तर में चला गया। दाएं घूम जाता है, दाईं साइड ये रही, दायां घूम गया, 12 किलोमीटर चलता है। लो जी, 12 किलोमीटर चला दिया। बाएं घूमता है और 7 किलोमीटर चलता है, बाएं इधर चलेगा और 7 किलोमीटर चल गया। और फिर घूमता है और 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण, देखिए इस साइड हमारा क्या था, उत्तर, और घूम कर 24 किलोमीटर इधर चला गया। तो ये 7 किलोमीटर ये कवर कर ली उसने, 8 किलोमीटर ये कवर कर ली यहाँ से। तो आगे कितने बची, 8 7 15, गया कितना था 24, कितनी बची 9 किलोमीटर। तो ये 9 किलोमीटर यहाँ से आगे निकल गया। अब बताना है कि दाएं घूमता है, दाएं घूम गया, 12 किलोमीटर फिर चला, तो ये रही 12 किलोमीटर। इस दिशा में, ये यहाँ पर ध्यान देना, 12 गया था, इस हिसाब से यहाँ पर 12 आ गया। बिल्कुल सीधी सटीक दिशा में है इस टाइम। अगर दूरी पूछता है तो 9 किलोमीटर। बाकी देख लेते हैं क्या पूछा है। वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो देखिए, इधर उत्तर था हमारा, इधर उत्तर था, तो इधर क्या होगा, दक्षिण, सीधा सा हिसाब है। यहाँ पर भी बताया गया था दक्षिण, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 79 का बी। आप क्लास रोक के भी क्वेश्चन कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, मैंने समझा दिया, करवा दिया, ऑप्शन भी बता दिया। 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू का P+ अर्थ है
कि पी क्यू की माता है। अब आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं। आपको दिया गया है कि प्लस, प्लस का अर्थ है माता, इस तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, दिया गया है भाग, भाग का अर्थ है पिता, तो भाग का अर्थ पिता, आपको ऐसे लिख लेना है, उसके बाद आंसर करना है। चलिए मैं आपको करवा देता हूँ। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यहाँ पर सभी दिखा दिए गए हैं। अब बताना क्या है कि कौन सा संबंध यह दिखाता है कि एम आर की पुत्री है। इन चारों में से कौन सा बता रहा है कि एम आर की पुत्री है, जिसमें भी ये बता रहा है वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन, सारे ऑप्शन ही करके देखने पड़ेंगे, वो आपका नसीब है कि अगर पहला ही ऑप्शन मिल जाए, दूसरा मिल जाए, या फिर आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप देखते ही समझ जाएं। तो हम तो सारे ऑप्शन करा के दिखाते हैं आपको। पहला ऑप्शन आर भाग एम, तो आर भाग एम क्या कहता है कि आर एम का पिता है, तो एम का पिता आर हो गया प्लस, ठीक, एम का पता नहीं एम क्या है। फिर कहा है एम प्लस एन, तो एम एन की माता है, एम जो है ये है एन की माता, तो ये हुआ, ये एम हो गई माता। ठीक है, अब बताना क्या था, बताना ये था कि एम आर की पुत्री है, बिल्कुल सही बात। जब आर पिता है एम का, एम आर की पुत्री होगी, तो मैंने बोला था ना अगर आपका नसीब तो ए ऑप्शन ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से 2 साल बड़ा है जो कि सी की आय का 2 गुना है, जबकि ए बी और सी तीनों की कुल आयु 27 वर्ष है, तो ए की आयु बतानी है कितनी है। अब देख लीजिए ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी, कितनी है इनकी एज, 27। ठीक, ए बी से 2 साल बड़ा है जो कि सी की आय का दुगना है। ठीक है, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं क्योंकि बताया गया है कि ए की आयु कितनी है, तो आप ऑप्शन रख के देख लीजिए कि मान लीजिए 12 वर्ष ए की आयु है, बी से 2 साल बड़ा है तो बी की आयु 10 वर्ष हो गई। मैं लिख के दिखा देता हूँ, ए की 12, इसकी हो गई 10, जो कि सी की आयु का दुगना है, जो कि यानी कि 5। अब आप देख लीजिए कितना हुआ, 12 10 32 और 12 10 22 और 5 27, आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ए की आयु 12, इसमें भी आपको ए ऑप्शन मिल गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से आप 10 भी रख के देख सकते हो। अब देखना यहाँ पर है कि कुछ बच्चे सोच लेंगे जो कि अगर ए को मान लिया तो गलत बात, जो लाभ बाद में आता है जो कि उसी के लिए आएगा, या क्योंकि बाद में बात किसकी हो रही थी, बी की, बी से 2 साल बड़ा है जो कि। ठीक है, नेक्स्ट, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए, बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो यहाँ पर देखना है 120 99 80 63 47 और 35। अब आपको दिख रहा होगा 47, 47 हमारी अभाज्य संख्या है, जबकि बाकी सभी ये भाज्य संख्याएं हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक खास कोड में इसका कोड ये रहा, इसका ये रहा, तो बताना है कि वाइट के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा। तो इसमें बताया था मैंने कि आमने सामने जो मैच होते हैं वो हमको काट लेने हैं। अब यहाँ पर MOSE मॉस दिया है, यहाँ पर भी मॉस दिया है, तो यहाँ पर 2 देख लेना कौन से सेम है, वाइट और वाइट। अब बताना है कि वाइट का क्या है, तो देख लीजिए वाइट ही कट गया, तो वाइट का हो गया मॉस, जो जिससे मैच कर गया बाकी को छोड़ दीजिए, आगे करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न के अनुसार कुछ समूह दिए गए हैं, बताना है कि समानता ये एक भिन्न है, यानी कि एक विषम बताना है कि इनमें से कौन सा अलग है, ये बताना है। बाकी 3 में सेम दिया गया है, सेम सीरीज वो हुई है, मतलब अप्लाई, तो बताना है कि कौन सा अलग है। तो UW बाई PRT MNO और ACE। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक छोड़ करके या एक प्लस करके, U के बाद B छोड़ा, W के बाद X छोड़ा, P के बाद Q, R के बाद S, लेकिन C ऑप्शन MNO कंटिन्यूसली दिए गए हैं, तो हमारा C वाला अलग है। A के बाद B छोड़ा और C के बाद D। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन जो दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है, बताना है। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए। सभी कागज चादर हैं, तो ये हो गए हमारे कागज, ठीक है, और ये हो गई हमारी चादर। सभी कागज
चादर है और सभी, ये मैं देख लेता हूँ यहाँ पर मिटा हुआ है, ये सभी है वैसे तो, सभी चादर पुस्तकें हैं, तो ये सभी चादर पुस्तकें हो गई। देख लेते हैं निष्कर्ष, सभी कागज पुस्तक हैं, बिल्कुल सही बात है, ये रहे कागज और ये रही पुस्तक। सभी पुस्तक कागज है तो ये हमारा गलत हो जाएगा, कुछ पुस्तक कागज है, तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। सभी खंबे दीवार हैं, तो ये हो गए हमारे खंबे और ये सभी के सभी दीवार हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सभी दीवार घर हैं, तो ये सारी की सारी दीवारें ये घर हो गई। निष्कर्ष, सभी घर खंबे हैं, तो बिल्कुल गलत बात, कुछ घर खंबे हैं, तो पहला गलत हो गया। सभी खंबे घर हैं, दूसरी बात सही है, ये रहे खंबे, सारे के सारे घर के अंदर आ रहे हैं, तो सभी खंबे घर। इसमें केवल दो निष्कर्ष, मतलब केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वर्ष की 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था तो उसी वर्ष यानी गैर लीप वर्ष नहीं है। बताया क्यों गया है, क्योंकि बीच में आपका फरवरी आ जाएगा, तो फरवरी 28 की मान के चलनी है, क्योंकि लीप वर्ष नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर खोल दिया, वरना दो आंसर हो जाते हैं आपके। तो बताना है 1 मार्च को कौन सा बार होगा। तो देख लीजिए, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि आप ऐसे भी कर सकते हो। जनवरी देखना है, जनवरी के 10 दिन तो हो चुके हैं आपके, बाकी शेष कितने भी दिन बचे, 21, क्योंकि जनवरी होती है 31 की। हमारा फरवरी लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी के दिन कितने आएंगे, 28, तो कितना हो गया टोटल कुल मिला के, ये हो गया 49। प्रत्येक 7 दिन बाद 7 ऐड करके चलते हैं, 49 को 7 से डिवाइड किया तो आपका कुछ नहीं आया, 7 सप्ताह आएंगे, तो यानी कि पूरे पूरे दिन बैठ रहे हैं आपके। तो जो आपका फरवरी का 28वां दिन होगा वो भी हमारा बृहस्पतिवार ही होगा, लेकिन हमसे पूछा गया है 1 मार्च, 1 मार्च शुक्रवार, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी को जिस पर केवल 3, 6, 9 और 12 के चिन्ह लगे हैं एक दर्पण के सामने उल्टा रखा गया। किसी व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब में 9:50 बजे जैसा रुका समय दिखता है, वास्तविक समय क्या है। दर्पण में 9:50 दिख रहे हैं, तो असलियत में कितना टाइम हो रहा है ये बताना है। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको मैं बाद में करके देख लूँगा, अगर आंसर सही आता है तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। A2 C4 E6 दिया है, G3 I5, यहाँ पर बताना है क्या आएगा, 5, 9 और 14। अब आप इसको एक तरह से देख सकते हो, 2, 3, 5, यानी कि 3 और 2 को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, 5 आ गया। अब इस साइड को देख लेते हैं, तो देखिए 4 और 2 को ऐड किया, 6 आया, तो दोनों तरह से बन रहा है, 4, 5, 9 हो गए और 5, 9, 14। तो ये किसी भी साइड से बन सकता है, बाकी हमारा देखना है कि जो हमारे इंग्लिश के लेटर दिए हुए हैं ABCD, तो यहाँ पर देखिए A, G और M, A, C और E आपको दिख रहा होगा +1, +1, A के बाद B छोड़ा, C के बाद D, तो हमारा इधर कोई सही है। तो देख लीजिए यहाँ पर 2, 4, 6, 5, 3, 8 आएगा, तो 8 दे रखा है आपका 2 ऑप्शन में। अब आप देख लेना है कि इंग्लिश के लेटर से G+1 I आ गया और I+1 K, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है वायरस, जिस तरह से वायरस को कोडित किया गया है उसी तरह से बैक्टीरिया को करना है। आप देख लीजिए वायरस को क्या आ गया है, WJSVT। अब आपको इसको लिख लेना है ऊपर नीचे करके, अगर आप इस तरह से लिखते हो तो आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो इसलिए इसको पहले इस तरह से लिख लीजिए, फिर आपको देखना है कि ये किस तरह से कोडेड किया गया है। तो देखते ही पता चल गया होगा वैसे तो आपको कि सारों के सारों में +1, +1, +1, उसी तरह से बैक्टीरिया में +1 करना है, B के बाद +1 C आएगा, सारे के सारे C दे रखे हैं, A के बाद B, C के बाद D, T के बाद U। तो देख लीजिए C आपका गया, A आपका गया, 2 ऑप्शन बचे हैं। अब देख लेना कि 2 में क्या डिफरेंस दे रखा है, तो आप देख लीजिए ये तीसरे नंबर का, पीछे से तीसरे नंबर का S और T का फ़र्क है, बाकी दोनों सेम है। तो देख लीजिए R के बाद S आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर D हो गया, इसमें दिया है T।
आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तथा आपकी कोई भी क्वेरी हो या क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो, आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और इन सारी वीडियोज़ की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप हमको टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। कोई पर्सनल आपकी मैसेज है तो वो भी आप हमको टेलीग्राम चैनल पर कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल का जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन का थोड़ा लेट मिलता है, क्योंकि वहाँ पर मैं कभी कभी खोल करके देखता हूँ। मिल जाता है आपका, थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन मिल जरूर जाएगा। और आपका कोई भी पर्सनल क्वेश्चन भी होता है तो वो आप हमको कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना है, वो आप हमको टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।